आजाद सिपाही ने अपना नया ऐप लॉन्च किया है। आप उसे प्ले स्टोर पर जाकर आजाद सिपाही टाइप कर उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। रोजगार का महाकुंभ, 1,06,000 को मिलेगी नौकरी। झारखंड कल बनाएगा रिकॉर्ड। जाने माने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि करेंगे शिरकत। 12 MOU भी होंगे। आजाद सिपाही के खबर विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। 10 जनवरी 2019 झारखंड के लिए ऐतिहासिक होगा। गुरुवार को राजधानी के खेलगांव में रोजगार का महाकुंभ लगेगा। झारखंड सरकार 10 जनवरी को 1,06,000 युवाओं को रोजगार देकर झारखंड सरकार न सिर्फ नया इतिहास रचेगी बल्कि वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाएगी। जानकारी के मुताबिक बुधवार की शाम तक राज्य के 1,06,000 युवाओं का रजिस्ट्रेशन हो चुका है और उनका पैनल भी तैयार कर लिया गया है। इसके लिए रांची के खेलगांव में ग्लोबल स्किल समिट का आयोजन किया जा रहा है। ग्लोबल स्किल समिट में 17 देशों का प्रतिनिधित्व होगा। 12 कंपनियों के साथ झारखंड सरकार MOU भी करेगी। इसमें राज्य की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू, मुख्यमंत्री रघुवर दास के अलावा केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हिस्सा लेंगे। कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि भी शिरकत करने वाले हैं। मुख्यमंत्री रघुवर दास सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। समिट की जानकारी देते हुए झारखंड कौशल विकास के डायरेक्टर रवि रंजन और CEO अमर झा ने बताया कि 10 जनवरी को खेलगांव में ग्लोबल स्किल समिट 2019 का आयोजन होगा। इसमें कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अतिथि शिरकत करेंगे। समिट में मुख्यमंत्री रघुवर दास के हाथों युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। समिट में 17 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। 12 कंपनियों के साथ MOU किया जाएगा। समिट 3 चरणों में होगा। पहले चरण में उद्घाटन के बाद 2 सेमिनार होंगे जिसमें मॉरिशस और ट्यूनीशिया के प्रतिनिधि अपने विचार रखेंगे। रांची में खुलेगा अंतर्राष्ट्रीय स्किल डेवलपमेंट सेंटर। दुबई के एमिरेट्स ड्राइविंग इंस्टीट्यूट के CEO अली थावीजावी भी ग्लोबल स्किल समिट में शिरकत करने वाले हैं। दुबई में आयोजित होने वाले एक्सपो 2020 के लिए 60,000 ड्राइवरों की जरूरत है। इसके मद्देनजर वे झारखंड में स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोलेंगे। इस समिट में 1 लाख युवाओं को रोजगार देने के लिए झारखंड सरकार के विभिन्न विभागों ने अपना टारगेट पूरा कर लिया है। समिट में ये देश भाग लेंगे। समिट में ट्यूनीशिया, वियतनाम, ब्रुनई, मॉरिशस, मेडागास्कर, पनामा, सर्बिया, घाना, बुल्गारिया, दक्षिण कोरिया, म्यांमार, इंडोनेशिया, गेबोन आदि देशों के राजदूत और अन्य आलाधिकारी शिरकत करेंगे। एक साथ 1,06,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र देकर रघुवर सरकार वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि इससे पहले कभी भी एक साथ 1 लाख नियुक्ति पत्र नहीं सौंपे गए हैं, इसलिए इसे लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया जाएगा। इसके लिए उच्च एवं तकनीकी शिक्षा सह कौशल विकास विभाग की ओर से पत्र भेजा गया है। बता दें कि पिछले साल भी रघुवर सरकार ने युवा दिवस के मौके पर एक साथ 25,000 नियुक्तियां कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया था। इस बार फिर ये सरकार अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है। इन कंपनियों के साथ होगा MOU। समिट में ITE सिंगापुर, SFIVET, UK स्किल लिमिटेड, CCL, कैंपी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, सिनेडर इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेल्डिंग, फेस्टो, हिटाची, भारतीय स्किल यूनिवर्सिटी, ईस्ट ऑटो तथा सेंचुरी विश्वविद्यालय के साथ झारखंड सरकार करार करेगी। विभागवार रोजगार सृजन का विवरण। उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग 20,000 लक्ष्य के विरुद्ध 10,977। कौशल विकास सोसाइटी 40,000 के विरुद्ध 40,003। श्रम एवं नियोजन विभाग 12,000 लक्ष्य के विरुद्ध 9,925। उद्योग विभाग 2,000 की जगह 495। ग्रामीण विकास विभाग 12,000 के विरुद्ध 12,084। कल्याण विभाग
4000 लक्ष्य के विरुद्ध 3839। नगर विकास विभाग सबसे आगे। बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम में प्रस्तावित ग्लोबल स्किल्स समिट में 1 लाख युवाओं को रोजगार देने का खाका सरकार ने तैयार कर लिया है। नौकरी के लिए दिए गए विभागवार लक्ष्य की बात करें तो नगर विकास एवं आवास विभाग इस मामले में अव्वल है। 10,000 के लक्ष्य के विरुद्ध उसने 14,832 रोजगार का सृजन किया है। झारखंड कौशल विकास मिशन सोसाइटी के निदेशक रवि रंजन एवं CEO अमर झा ने बताया कि मुख्य समारोह 2 बजे तक चलेगा। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू समारोह की मुख्य अतिथि होंगी। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान विशिष्ट अतिथि होंगे। मुख्यमंत्री रघुवर दास समारोह की अध्यक्षता करेंगे। कार्यक्रम में कौशल विकास के 41 सेक्टरों से जुड़े 115 अलग अलग ट्रेडों में प्रशिक्षित 15,000 युवाओं के अलावा महिला स्वयं सहायता समूहों की लगभग 1,500 महिलाएं शिरकत करेंगी। अधिकारियों ने बताया कि मुख्य समारोह के बाद 2 सेमिनार होंगे। पहले सेमिनार में औद्योगिक इकाइयों के प्रति बढ़ते रुझान के अनुरूप युवाओं का कौशल विकास तथा रोजगार की नई रूपरेखा पर चर्चा होगी। मॉरिशस के उच्चायुक्त सेंचुरियन विश्वविद्यालय के अध्यक्ष आदि इस सेमिनार में अपनी बात रखेंगे। दूसरा सेमिनार परंपरागत शिक्षा के साथ साथ कौशल विकास पर केंद्रित होगा। ट्यूनीशिया के राजदूत, भारतीय कौशल विश्वविद्यालय के अध्यक्ष आदि इस सेमिनार में व्याख्यान देंगे। समिट में क्रिकेट कमेंटेटर चारू शर्मा, टीवी एंकर रोहित राव और संदीप कोचर जैसे मोटिवेटर भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। विश्व चैंपियन मुक्केबाज M. मैरी कॉम के भी आने की संभावना है। जानकारी के मुताबिक समिट के माध्यम से इस बार जितने भी युवक युवतियों को रोजगार मिलेगा उन्हें पहले की तुलना में 20% ज्यादा वेतन मिलेगा। नियुक्ति पत्र लेने के बाद योगदान नहीं देने वाले अभ्यर्थियों के बारे में अधिकारियों ने बताया कि युवाओं के काम से लौटने की वजह सिर्फ वेतन नहीं है। बदली हुई परिस्थितियों में वे खुद को ढाल नहीं पा रहे हैं। कुछ युवाओं ने सुपरवाइजरों द्वारा दुर्व्यवहार की बात कही है, जबकि कुछ को वहां का खान पान रास नहीं आया। इसे ध्यान में रखते हुए नियोक्ता कंपनियों से बात की गई है। अब रोजगार पाने वाले अभ्यर्थियों के साथ अच्छा व्यवहार होगा और खाना भी घर जैसा मिलेगा। दुबई यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री रघुवर दास की एमिरेट्स ड्राइविंग इंस्टीट्यूट से बातचीत हुई थी। एमिरेट्स ने झारखंड में ट्रेनिंग सेंटर खोलने की हरी झंडी दे दी है। एमिरेट्स के CEO अली अलजावी भी समिट में शामिल होंगे। दुबई में एक्सपो 2020 का आयोजन होना है, जहां 60,000 चालकों की जरूरत होगी। वाहन चालन का प्रशिक्षण लेने वाले युवाओं को झारखंड में 11 मॉड्यूल तथा दुबई में 1 मॉड्यूल का प्रशिक्षण दिया जाएगा। वहां ड्राइविंग के लिए नियुक्त होने वाले युवाओं का भविष्य उज्जवल बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि दुबई में ड्राइवरों की काफी जरूरत रहती है। दुबई एक्सपो के बाद युवा चालकों के समक्ष अवसर ही अवसर होंगे। राज्य में रघुवर सरकार के गठन के बाद से ही राज्य में निवेश बढ़ाने के प्रयास हो रहे हैं। 2017 में 16 से 17 फरवरी को आयोजित मोमेंटम झारखंड की सफलता के बाद से ही मुख्यमंत्री रघुवर दास ने नियोजन पर फोकस केंद्रित किया। उन्हें ये पता था कि बाहर की कंपनियां आएंगी तो उन्हें मैन पावर की जरूरत भी पड़ेगी। इसे ध्यान में रखते हुए उन्होंने हर स्तर पर कौशल विकास कार्यक्रम की शुरुआत कराई। इसके लिए आम बजट में अलग से 700 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। रांची में सीपेट की स्थापना की गई। साथ ही मेगा स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया गया। प्रखंड से जिला तक स्किल डेवलपमेंट के कार्यक्रम शुरू किए गए। सखी मंडल और मुख्यमंत्री उद्यम बोर्ड को भी इससे जोड़ा गया। स्कूल और कॉलेजों में स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम चलाए गए। इसके पीछे मुख्यमंत्री की एक ही सोच थी कि हुनरमंद युवाओं की फौज तैयार करनी है। हुनरमंद युवा यहाँ होंगे तो कंपनियों पर यहीं के लोगों को रोजगार देने के लिए दबाव बनाया जा सकता है। इसके बाद पिछले साल 2008 में स्वामी विवेकानंद की जयंती पर राज्य के पहले स्किल समिट का आयोजन किया गया। इसमें सुभाष घई जैसी मशहूर हस्तियों के समक्ष 25,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए। आजाद सिपाही के खबर विशेष में अभी इतना ही। खबरों की और भी अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही और आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।